हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 26 लगाते हैं, बड़ा आसान है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अच्छी बात है। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी, ये हम लोग निकाल लेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं इसको। हाँ तो बेटा करते हैं हम लोग। बेटा संधारित्रों की संख्या n बराबर 3, प्रत्येक संधारित्र की धारिता C1 C2 C3 एक ही, तीनों का मान एक ही है, 3 माइक्रोफैराड। चलो श्रेणी क्रम के लिए संयोजन की तुल्य धारिता, समांतर क्रम के लिए संयोजन की तुल्य धारिता कैसे करेंगे बेटा। मैं एक चीज बता दूं कि मैं एक उदाहरण के लिए आपको एक वायर लेता हूं बेटा ना, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। डेट इज सपोज करो हमने एक वायर रख दिया ये रहा, ठीक। एक पॉइंट स्टार्टिंग वाला इनिशियल पॉइंट जिसको हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, या यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। एक वायर का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक वायर का अंतिम पॉइंट है। यहाँ हमने एक ट्यूबलाइट या बल्ब यहाँ लगा दिया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, मतलब एक ही सीधे तार में सारे बल्ब लगा दिए या ट्यूबलाइट लगा दिए। तो वो जो आपका इस कंडीशन को ही तो हम लोग बेटा श्रेणी क्रम बोलते हैं, है ना। कोई नई चीज नहीं है, हम लोग जनरल केस में जानते हैं ये चीज। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये हमारा वायर का इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु जिसे कहते हैं। और यहाँ हमने एक ट्यूबलाइट यहाँ लगा दी, और थोड़ी सी दूर जाके एक कट करके एक और ट्यूबलाइट लगा दी बेटा हम लोगों ने, एक और कट करके एक और ट्यूबलाइट लगा दी। लेकिन हम लोग तीनों के लिए बात कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल पॉइंट। ये वायर का इनिशियल पॉइंट है जिसको प्रारंभिक बिंदु कहेंगे तार का, ये अंतिम बिंदु है फाइनल पॉइंट, मतलब ये अंतिम बिंदु है तार का, वायर का। समझ गए आप लोग। यहाँ बेटा आपका C1 दे रखा है संधारित्र C1, यहाँ संधारित्र C2 जिसको हम लोगों ने बल्ब माना है एक समझाने के तरीके के लिए। तो ये आपका C3, आप समझ गए होंगे बेटा। इसी कंडीशन को तो ही हम श्रेणी क्रम बोलते हैं बेटा। तो ये अब मैं एक पॉइंट नाम रख देता हूँ P, और ये आपका Q पॉइंट रख देते हैं बेटा। अब हम लोगों को C1 C2 की वैल्यू दे रखी। श्रेणी क्रम के लिए बेटा फॉर्मूला होता क्या है दरअसल, मैं अब आती है संयोजन की तुल्य धारिता। तुल्य धारिता कैसे, मतलब P प्रारंभिक पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु तार का जो है, उसके टोटल जितने भी बल्ब लगे हुए हैं उनको सबको ऐड कर दो, उसी को तो तुल्य धारिता कहते हैं हम लोग बेटा, है ना। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1/, इसके लिए श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है बेटा C और P और Q बिंदु के लिए बेटा तुल्य धारिता, मतलब P और Q बिंदु पर तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं उसको इस तरीके से लिखते हैं 1/CPQ। क्लियर। और बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहला बल्ब C1 प्लस दूसरा बल्ब C2 और तीसरा बल्ब C3। बेटा हम इसी को ही श्रेणी क्रम बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बेटा सबको मेरी बात समझ में आई होगी। अब यहां से करेंगे क्या बेटा हम लोग, दरअसल वैल्यू रखना शुरू कर दे बेटा। तो 1/CPQ और यहाँ 1/C1 की जगह बेटा 3 माइक्रोफैराड, क्योंकि C1 C2 C3 एक ही है। तो 1/3 माइक्रोफैराड प्लस 1/3 माइक्रोफैराड, तीनों के एलसीएम बराबर है बेटा। तो 1/CPQ और 1 ऐड हो जाएगा, 1 + 1, और तीनों भाई एक जैसे हैं, सोनू मोनू रमेश, तो उसमें से एक ही ले लेंगे बेटा हम लोग, 3 माइक्रोफैराड। तो 1/CPQ 1 मतलब 3 हो जाएगा सीधा, और ये आपका 3 माइक्रोफैराड। 3 से एक बार कैंसिल, 3 से एक बार कैंसिल, 1 माइक्रोफैराड में 1 की गुणा, कैची गुणा कर लेते हैं, मतलब कहने का मतलब 1 माइक्रोफैराड में 1 की गुणा करोगे तो बेटा आपका आ जाएगा
1 माइक्रोफैरड, और तुल्य धारिता सी पी क्यू के लिए गुणा करोगे 1 के साथ तो आपका सी पी क्यू आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, वो आएगा तुल्य धारिता सी क्यू, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड। तो एक आंसर तो बेटा आपका ये आ गया। अब आते हैं हम वायर को किस तरीके से सेट करें समांतर क्रम में। तो बेटा एक बल्ब तो आपका ये लगा दिया, ठीक, ये हमारा वायर हो गया यहाँ पर, और इसके जस्ट सामने ये वाला बल्ब यहाँ लगा दिया, क्लियर। और उसके बाद तीसरा आपका यहाँ लगा दिया, उसके जस्ट सामने होने चाहिए तीनों के तीनों में। और ये हमारा क्यू पॉइंट हो जाएगा वायर का, और ये हमारा बेटा पॉइंट हो जाएगा पी। ऐसी कंडीशन को ही हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। इसको C1 बोल देंगे, इसको C2 बोल देंगे, इसको C3 बोल देंगे। तो बेटा समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला होता है, संयोजन की तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं, CPQ, बट इनवर्स में नहीं बेटा, उनको वैसे ही साधारण ऐड कर लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब आप कह सकते हैं कि CPQ C1 की जगह 3 माइक्रोफैरड और C2 की जगह भी 3 माइक्रोफैरड, क्योंकि सेम ही सारी वैल्यू C1 C2 C3 की भी। और ये आपका C3 का 3 माइक्रोफैरड, और 3 3 6 3 9, तो आपकी तुल्य धारिता निकल जाएगी समांतर क्रम के लिए 9 माइक्रोफैरड। और बेटा यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन में। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 27 को फोड़ना शुरू कर दें। दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। उनकी अलग अलग धारिताएं क्या हैं, कर लेंगे बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा करते हैं हम लोग 27 का क्वेश्चन है। समांतर क्रम में तुल्य धारिता CPQ दे रखी बेटा 24 माइक्रोफैरड, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता CPQ दे रखी। पहले बेटा धारिताएं की वैल्यू दे रखी थी, तुल्य धारिता निकाल ली थी। अब यहाँ तुल्य धारिता दे दी, धारिताएं निकाल ली। बहुत आसान है बेटा, टेंशन करने वाली बात नहीं है, टेंशन ना लो बेटा। हम लोगों ने क्या करा, माना संधारित्र की धारिता C1 और C2 मान ली। अब तो सबसे पहले हम लोग बेटा समांतर क्रम के लिए चलते हैं। सबसे पहले फिगर क्या बनती है बेटा समांतर क्रम के लिए, आप लोग सब जानते हैं। ये वायर है, ये हमने बल्ब लगा दिया बेटा, और इसके जस्ट सामने बेटा एक बल्ब और लगा दिया। ये हमने वायर को ऐड कर दिया है, और ये वायर का फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है तार का। और उसके जस्ट सामने ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब प्रारंभिक बिंदु है पॉइंट तार का। यहाँ धारिताएं C1, यहाँ धारिताएं C2, ये हम लोगों ने रख दिया बेटा। और समांतर क्रम के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बहुत आसान है बेटा। तुल्य धारिता निकाल देंगे P और Q बिंदु के लिए, तो CPQ, ये हमारी धारिताएं जुड़ जाएंगी C1 प्लस C2। लेकिन हमको बेटा CPQ समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता CPQ दे रखी है ऑलरेडी 24 माइक्रोफैरड। तो 24 माइक्रोफैरड इक्वल C1 प्लस C2, ये समीकरण हमारी बेटा फर्स्ट हो जाएगी। अब चलते हैं हम श्रेणी क्रम के लिए बेटा। श्रेणी क्रम के लिए बेटा है ना, तो श्रेणी क्रम के लिए फिगर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा वायर है बेटा, यहाँ P पॉइंट है स्टार्टिंग, यहाँ एक ट्यूबलाइट लगा दी, आगे जाके फिर एक और ट्यूबलाइट जोड़ दी, और ये हमारा Q पॉइंट है बेटा। और हमारी धारिताएं C1 है, ट्यूबलाइट का मतलब C2। यहाँ फॉर्मूला सब जानते हैं बेटा, P और Q बिंदु के लिए तुल्य धारिता 1/CPQ, और ये क्या हो जाएगा हमारी 1/C1 धारिता
प्लस 1/C2 धारिता, और हम लोगों को इसकी वैल्यू दे रखी है 1/CPQ की श्रेणी क्रम के लिए 6 माइक्रोफैराड, तो 1/6 माइक्रोफैराड बेटा। और इसका एलसीएम ले लेंगे, C2 की इधर गुणा कर देंगे, C1 की इधर कर देंगे, तो आप बोलेंगे C2 प्लस C1 बटे C1 C2 के आपस में नीचे कर लेंगे। ये सब एलसीएम लेना जानते हैं बेटा। अब क्या करेंगे, C1 C2 को इधर ले आएंगे, ये भी नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आप बोलेंगे क्या दरअसल कि C1 C2 बटे, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस का चिन्ह, कोई टेंशन करने वाली बात नहीं। 4 + 2 लिखो या 2 + 4 लिखो, बात तो एक ही आएगा, तो 6। तो C1 + C2 बराबर ये 6 माइक्रोफैराड उधर चला जाएगा बेटा, तो 6 माइक्रोफैराड। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद C1 C2, लेकिन C1 + C2 की वैल्यू डायरेक्ट जिसको हमने समीकरण माना था उसकी वैल्यू 24 माइक्रोफैराड है बेटा। तो हमको ये रीजन लिखना पड़ेगा, हम लोग करके आ रहे हैं बेटा, दरअसल ये तो बताना पड़ेगा ना हमको। तो C1 + C2 की जो वैल्यू है वो हम लोग बेटा 24 माइक्रोफैराड यूज कर रहे हैं, और उसी को हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर बेटा। तो 24 माइक्रोफैराड इक्वल बेटा 6 माइक्रोफैराड आ जाएगा। सही बात है। ये C1 C2 यहीं रह जाएंगे, ये भाग में उधर गुणा चला जाएगा। 24 में 6 की गुणा करोगे तो 144 गुणा माइक्रोफैराड, और हम लोग जानते हैं बेटा कि C1 C2 144 को कैसे तोड़ सकते हैं, 12 माइक्रोफैराड गुणा 12 माइक्रोफैराड। सही बात है ना, 12 में 12 की गुणा करोगे 144 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब है C1 की धारिता क्या है, 12 माइक्रोफैराड। इस तरीके से आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि C1 के यहाँ क्या आएगा 12 माइक्रोफैराड, और C2 का क्या आ जाएगा पीछे वाला 12 माइक्रोफैराड। एक तरीका तो करने का बेटा ये है। अगर यहाँ से तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि हम लोग तो सिर्फ ये चीज़ करना चाह रहे हैं कि भाई C1 + C1 C2, एक तरीका है, आप लोग मैथ वाले बच्चे जानते हैं बेटा, क्या वो आप लोग बेटा उसमें जानते होंगे, जब हमें कोई हमें मूल दे रखे हों, है ना, मूल दे रखे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता था हमारा x² - α + बीटा। सभी भली बात ही परिचित है बेटा मैथ वाले। जब हमें क्या दिए गए हो, मूल दिए गए हो, तो द्विघात समीकरण बनाते हैं इस तरीके से, प्लस α × बीटा और इक्वल 0। सब इस फॉर्मूले से भली बात ही परिचित है बेटा, मैंने हल्का सा याद दिलाया बेटा। तो आप कह सकते हैं कि x² - α की जगह C1 कह सकते हैं आप, और बीटा की जगह आप C2 कह सकते हैं, या आपका x α की जगह C1, बीटा की जगह आप C2 और इक्वल 0। और आप लोग भली बात ही परिचित हैं कि बेटा C1 + C2 क्या है आपका 24, तो आप x² - 24 रख लेंगे, और ये वाला x प्लस C1 और C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1 C2 की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, वो मैं बता दूं 144 माइक्रोफैराड का स्क्वायर। तो यह आप कह सकते हैं सीधा सीधा 144। और जब इसके फैक्टर करेंगे आप, गुणनखंड कर देंगे, चाहे तो मैं इसको कर ही देता हूँ बेटा, तो x², वैसे आपका आंसर यहीं तक ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से कर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो x² माइनस, अब ऐसे फैक्टर करो कि आपका ऐड होकर के 24 आए, तो आप जानते हैं बेटा क्या 12 + 12, और ये आपका x बेटा, ये प्लस का 144 और इक्वल 0। और हम लोग जानते हैं कि 12 12 ऐड करोगे 24, और 12 में 12 गुणा करोगे 144, इसका मतलब फैक्टर सही हो रहे हैं बेटा आपके। तो x² अंदर गुणा कर लेंगे 12x, इसके अंदर गुणा कर लेंगे, प्लस माइनस 12x और प्लस के 144 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे आप बेटा, तो x - 12, और यहाँ से बेटा आप क्या करेंगे माइनस के 12 कॉमन कर लेंगे, तो अंदर बचेगा x - 12 और इक्वल 0। यहाँ भी x - 12, यहाँ भी x - 12, इनमें से ले लेंगे एक, तो x - 12
और इनमें से एक ले लेंगे x माइनस 12 और इक्वल 0 बेटा। तो आप एक बार ले लेंगे इसके बराबर, एक बार तो x माइनस 12 बराबर इसके 0 ले लेंगे इक्वल 0, x बराबर 12 मतलब माइक्रो फैराड कह सकते हैं। ऐसे एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, x माइनस 12 इक्वल 0, तो x बराबर प्लस के 12 माइक्रो फैराड। जैसे भी आपको आप सेटिस्फाइड हो, मैं तो उस तरीके से आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी तो तैयार हो बेटा कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी करें बेटा। और अपने बड़े बहन भाई छोटे बड़े जो भी हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, जो भी हैं, आप उनसे बोले बेटा इस चैनल को देखें और इसकी वीडियो शेयर भी करें लोगों को। और बेटा आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, हम लोग आपको फुल सपोर्ट, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे और आप भी हमको सपोर्ट करें। तो बेटा आगे चैप्टर वाइज वीडियो परमानेंट मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में।